हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मार्जिनल डिसीजन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल डिसीजन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं मार्जिनल डिसीजन। आज जो सम कर रहे हैं हम लोग एमकॉम के यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में जो सम है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो एवरेज एरिया स्टोरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्सल दिया हुआ है, नंबर ऑफ इनवॉइस दिया है, इसमें जो भी अमाउंट दिया है उसमें से दो दो जीरो मैंने कट किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 50,000 है, 40,000, 80,000, 30,000, फिर यहाँ पे 1 लाख, 1,50,000, 75,000, 1,75,000, मैंने सब में से दो दो जीरो कम किया। करेक्शन है वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक कंपनी है, अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट, सम ऑफ देम आर अनप्रॉफिटेबल, पर्पसेस डिसकंटिन्यू द सेल्स ऑफ वन ऑफ देम। भाई अपने पास क्या है, किसी ऐसे 4 प्रोडक्ट्स है, कुछ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, तो हमने ये सोचा कि किसी एक को अपन डिसकंटिन्यू करेंगे। डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ वन ऑफ देम, एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इट्स इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटीज। इनकम दिया है, कॉस्ट दिया है, खर्चा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये आपका सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर एरिया ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इनवॉइस, इट्स ओवरहेड कॉस्ट एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन इज गिवन टू यू। इतने एक्सपेंसेस जो दिए गए ये सारे तुम्हारे फिक्स खर्चे और ये सारे तुम्हारे वेरिएबल खर्चे हैं। ठीक है, fixed expenses, variable expenses. You are required to prepare profit and loss statement showing percentage of profit and loss to the sales of each department. क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, जिसमें हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द सेल्स फाइंड करना है। उसके अलावा compare the compare the profit in the company to discontinue sales of product B with a profit if it discontinue the product। यहाँ पे आ जाएगा और एक करेक्शन है, प्रोडक्ट सी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहला हम जब सम सॉल्व करते हैं, इनकम स्टेटमेंट मतलब डिसीजन लेना है, तो आप इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो। और इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करूंगा मैं सेल्स से। मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? 4, ए बी सी डी, और इधर टोटल का कॉलम बना देता। टोटल बनाएंगे तो अपने लिए बहुत इजी हो जाता है आगे के सॉल्यूशंस के लिए। तो स्टार्ट करूंगा मैं सेल्स से। सेल्स दिया है, ए का सेल्स दिया है 3 लाख, 5 lakhs, 2,50,000, 4,50,000, टोटल वेरी गुड 15 लाख। यहां तक समझ में आया? सेल्स में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स में हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आने वाला है? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ सेल्स आने वाला है, उसके अलावा इतने सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब चीज हम उसमें से माइनस करने रहे। सबसे पहला हम माइनस करने वाले क्या माइनस कर रहे हैं यहाँ पे? ओ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम माइनस करने वाले पैकिंग, क्योंकि ये वेरिएबल खर्चे में ना, पैकिंग वेजेस, उसके अलावा कमीशन, फिर स्टेशनरी। ये सब हमारे कौन से एक्सपेंसेस है? वेरिएबल एक्सपेंसेस है। बराबर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलरेडी दिया है, कितना दिया? पहले वाले में 2 लाख, फिर 4,50,000, फिर 2,10,000, उसके बाद 2,25,000, टोटल 10,85,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम पैकिंग वेजेस माइनस करेंगे। ये दिया है 20 रुपए पर पार्सल। वेरिएबल क्या होता है? यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे यूनिट्स क्या है? इसके लिए पार्सल्स है। तो हमने पूरे साल में ए में कितना पार्सल किया? 1000, बी में 1500, 750, 1750, तो उसके हिसाब से 20 रुपए पर पार्सल का वेरिएबल खर्चा कितना? 1000 इंटू 20 करोगे 20,000, 1500 इंटू 20 30,000, 750 इंटू 20
15,000, फिर 20 इंटू 1750 कितना 35,000, टोटल 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते कमीशन 4% ऑफ सेल्स बोला है, तो सेल्स तो अपने को मालूम है ना सबका, तो सबका 4% निकालेंगे। 3 लाख का 4% कितना 12,000, 20,000, 10,000, 18,000, 60,000। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है जी स्टेशनरी, क्या है 10 पर इनवॉइस, जितने इनवॉइस जाएंगे उसका 10 रुपया लगेगा। 800 इनवॉइस किए, 800 इंटू 10 करेंगे 8,000। चलिए फिर उसके बाद 14,000, 6,000, 12,000, क्या बात है 40,000। ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल खर्चा। अब वेरिएबल खर्चा को हम लोग माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आया। चलिए फट से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कैसे, इसमें से ये सब माइनस करेंगे। सेल्स में वेरिएबल खर्चा माइनस होगा कितना 60,000, 14,000 लॉस में, क्या बात है 9,000, 16,000, 1,60,000, ओके फाइन। और कुछ 215,000 मतलब 2,15,000। कंट्रीब्यूशन समझ में आया। अब कंट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर है। चलिए फिक्स कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या है एक बार चेक करते। तो फिक्स कॉस्ट में है रेंट, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन और एडमिन, ये इतने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, सब माइनस करेंगे। तो पहला आ जाता है रेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस। उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है जी सेल्समैन सैलरी, फिर क्या है जी एडमिन एक्सपेंसेस, बराबर है। एडमिन और कुछ है क्या, नहीं। अब यहाँ पे जो खर्चा दिया है वो फिक्स दिया है, फिक्स मतलब टोटल दिया है। तो फिक्स रेंट का फिक्स खर्चा कितना दिया है देखो जरा, रेंट का फिक्स खर्चा दिया है तुमको 30,000, मैं रेंट में लिख रहा हूँ 30,000। डेप्रिसिएशन 10,000, टोटल में आ जाएगा 10,000। सेल्समैन टोटल आ जाएगा 60,000 और इधर आ जाएगा 50। टोटल में टोटल आएंगे आंसर आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। बट मुझे डिपार्टमेंट वाइज फाइंड करना है। अब डिपार्टमेंट वाइज ए का कितना, बी का कितना, सी का, तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये 30,000 का जो खर्चा है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, स्क्वायर फीट। जितना डिपार्टमेंट का स्क्वायर फीट उतना उसका रेंट। तो भाई हमारा स्क्वायर फीट कितना है भाई, यहाँ पे 500, इसका 400, इसका 800, इसका 300, मतलब इस रेशियो में डिवाइड करने बोल रहा है। रेशियो क्या है 5,4,8,3, सबका 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये आप 30,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, 5:4:8:3, समझा। या तो फिर सबका टोटल 5 + 4 9, 9 + 8 9 + 8 17 + 3 20 और 2 0 ऐड करोगे तो 20,000, तो डिवाइड करके जैसा करना, ये रेशियो में डिवाइड करो या तो फिर आप टोटल करके। मैं ये रेशियो पकड़ के चल रहा हूँ, तो 30,000 को 5,4,8,3 में डिवाइड करेंगे, समझा। ये कैसे 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 20, 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, 30,000 इंटू 3 डिवाइड आएगा, एक ही बात है। कितना आ रहा है यहाँ पे पहले 7,500, 6,000, 12,000, 4,500 है क्या, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4,500, टोटल आपका हो गया 30,000। बात समझ में आया ये हमने क्या किया और क्यों किया, कैसे किया, इसमें कुछ भी डाउट मोदी, समझा ये रेशियो समझ में आया, क्यों रेशियो लिया समझ में। और एल्स दूसरा तरीका क्या, इन सब का टोटल ले लेने का, इन सब का टोटल आएगा 2,000 और 30,000 को 2,000 से डिवाइड करने का 15 आएगा। 15 इंटू 500, 15 इंटू 400, 15 इंटू 800, 15 इंटू 300, सेम अमाउंट। समझ में आया, दो तरीका बता दिया। चलिए डेप्रिसिएशन पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन कौन से इसमें जाएगा बोला है,
पार्सल के बेसिस में, तो पार्सल का रेशियो ये है 1000, 1500, 750 ये, तो या तो इसका टोटल ले लो अभी के अभी, इसका टोटल लो 1000, 1500, 750, 1750, टोटल कितना आ रहा है 5 क्या 5000 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 है डेप्रिसिएशन, 0 0 कैंसिल, मतलब 2 आएगा। अब 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1500, 2 इंटू 750, 2 इंटू 1750, समझाइए। वैसा करेंगे तो भी चलेगा, तो इधर 2 इंटू 1000 करोगे तो 2000, 3000, 1500, 8500, 3500। बात समझाइए, क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट, क्या है सेल्समैन। सेल्समैन का पगार कैसे मिल रहा है, सेल्स वॉल्यूम पे। अब सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स यूनिट होता है, सेल्स यूनिट तो दिया नहीं बट सेल्स मालूम है, तो हम इसका सेल्स रेशियो निकाल लेंगे। अब सेल्स रेशियो कैसा भाई, इसका 4 0, इसका 4 0, इसका 4 0, इसका 4 0, ये या तो फिर सीधा 15 लाख से डिवाइड करके, मतलब 60,000 है, 60,000 है, इसको डिवाइड बाय 15 लाख कर दो, कितना आ रहा है देखो 0.04 आ रहा है। अब 0.04 को भाई क्या बोला उसने, सेल्स वॉल्यूम में, तो सेल्स वॉल्यूम इधर कितना है 3 लाख, तो 0.04 इंटू 3 लाख करो 12,000। समझा क्या हुआ, सेल्स वॉल्यूम समझा क्या हुआ, पहले सेल्स रेशियो लिया, फिर इतना आया मोदी ये 0.04 में हम लोग 3 लाख को मल्टीप्लाई, 5 लाख को मल्टीप्लाई, 2.5 लाख को मल्टीप्लाई, साढ़े क्यों सेल्स को किया, बिकॉज सेल्स वॉल्यूम बोला है तो सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। 12 फिर 5 लाख इंटू 0 पॉइंट कितना 20,000, 10,000, फिर 18,000। अरे समझ में आया। एंड द लास्ट वन है एडमिन। एडमिन खर्चा क्या बोला है, नंबर ऑफ इनवॉइस। अब नंबर ऑफ इनवॉइस ये इस रेशियो में ले लो, या तो इसका टोटल 800, 1400, कितना आ रहा है इसका टोटल 4000, इसको डिवाइड बाय कितने से करने का 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4000 कितना आ रहा है 12.5, तो अब 12.5 इंटू 800, 12.5 इंटू 1400 इंटू 600 इंटू 1200, समझा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 10,000, 17,500, 7,500, 15,000, पक्का ना, टोटल आ जाएगा 50,000, ये समझा। कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड खर्चा क्या करना है, माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो आंसर मेरे लिए बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, चलिए प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है चेक करते हैं। इधर 28,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे तो लॉस में चलेगा बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहे हैं, इधर माइनस है 60,500 नेगेटिव में, फिर 22,000 नेगेटिव में चल रहे हैं, यहाँ पे 119,000, 1,90,000, इधर 60,500, 6,500, 65,000, बोलो वो लिख रहा हूं मैं 65,000, 60, 2,15,000 है, 30, 40, 1,50,000 ही माइनस हो रहा है, तो फिर 65 के आसपास चल रहा है, क्योंकि 1,50,000 हो गया ना, तो 50 तो 2 और 65 बराबर है, 65,000 बराबर है। ठीक है, यहां तक डन। क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, भाई हमने ले लिया, इतना क्लियर हो गया पक्का। अब क्या करना है, एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करके प्रॉफिट दिखाना है, या तो वो बी हो सकता है या तो वो सी हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब इसी स्टेटमेंट को यूज करके देखो, कंट्रीब्यूशन सबका मालूम है, तो वेरिएबल खर्चा चाहे आप प्रोडक्ट रखो नहीं रखो इट वुड बी द सेम। फिक्स खर्चा तो फिक्स है, उसको इससे कोई लेन देन होता नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, हम स्टार्ट करेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करेंगे, मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, सॉरी 3 प्रोडक्ट है, ए बी को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, सी डी, और ये टोटल ले लिया, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है जरा चेक करो, ए का कंट्रीब्यूशन है 60,000, सी का 9,000, डी का
1,60,000। तो मेरा टोटल खर्चा कंट्रीब्यूशन विद प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,29,000। इसमें मैं माइनस करूंगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। चाहे मैं प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी कर दूं ना, अगर मैं प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी करता हूं तो भी फिक्स खर्चा इतना ही रहेगा। मतलब बी निकाल दो, सी निकाल दो, तो भी फिक्स खर्चा इज फिक्स। कितना है फिक्स खर्चा? 30, 40, 60, 1,50,000। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो यहां पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,50,000 माइनस करेंगे तो इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखो 79,000। इफ आई डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट बी तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 79। और अगर मैं डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा था तो मेरा प्रॉफिट तो 65,000 था। तो भाई डिसकंटिन्यू करो, आपको प्रॉफिट होने वाला। अब तक तो ये लगा। चलिए अब मैं अगर सी को डिसकंटिन्यू करता हूं, बिकॉज सी भी एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, तो अब मेरे पास फिर से 3 प्रोडक्ट ए, बी एंड डी, क्योंकि अभी सी डिसकंटिन्यू हुआ है, एक एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है टोटल। तो यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रीब्यूशन फिर से 60,000, इधर -14,000 चल रहा है, यहाँ पे 1,60,000, यहाँ पे टोटल 2,06,000। ये समझा? माइनस फिक्स खर्चा तो सेम ही रहेगा, कितना है? 1,50,000। इधर प्रॉफिट कितने का आ रहा है? अरे समझ में आया? तो एज अ मैनेजर व्हाट इज योर डिसीजन? प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? बी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करो, बिकॉज बी को डिसकंटिन्यू करने से आपको प्रॉफिट जो है एग्जिस्टिंग से ज्यादा होता है। बात समझ में आया? तो ये आपके टेक्स्ट बुक का सम था, कुछ करेक्शन था वो मैंने करवा दिया। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, उसी के बाद यहाँ पे है वो आधा इंफॉर्मेशन जो इसका है वो मैंने इस पेज पे रखा है, ठीक है? ये है वो आधा इंफॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 4 टाइप्स ऑफ डॉल फॉर चिल्ड्रन। It also produce and sell a set of dress kit for the doll. 4 प्रोडक्ट बच्चों के लिए प्रोड्यूस और सेल किया जा रहा है, बराबर है? 4 टाइप के डॉल्स ए बी सी डी। उसके अलावा उन डॉल के लिए ड्रेस किट भी बना रहा है, यहाँ पे लिट लिखा है बट वो है किट, ठीक है? द कंपनी हैज वर्क आउट द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप देख सकते हो एस्टिमेटेड डिमांड, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस दिया है, यूनिट्स दिया है, वेरिएबल खर्चा दिया है। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इतना तो मेरे को समझ में आ गया, तो ये पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? आगे दिया है टू एनकरेज द सेल्स ऑफ ड्रेस किट। भाई ड्रेस किट को बेचने के लिए, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट क्या बना रहे? डॉल बना रहे। अब डॉल के साथ उन्होंने एक ड्रेस किट भी रखा है, भाई ये डॉल लो, इसके साथ ड्रेस किट ले लो, डॉल को अलग अलग कपड़े पहनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो एनकरेज करने के लिए उन्होंने क्या किया? टू एनकरेज द सेल्स ऑफ ड्रेस किट, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन इट्स प्राइस इज ऑफर इट वेयर टू बी परचेज अलोंग विद द डॉल। मतलब उसको बोला कि अगर आप डॉल के साथ ड्रेस किट खरीदते हो ना, तो हम 20% का डिस्काउंट देंगे आपको। क्या देंगे? 20% का डिस्काउंट देंगे। किस पे? ड्रेस किट पे क्या सेल्स प्राइस पे? ड्रेस किट के ऊपर। ये भाई ड्रेस किट है ना, आप ये डॉल के साथ लोगे ना, तो इसका प्राइस अगर 50 है तो आपको 40 रुपए में दे देंगे, 30 रुपए में दे देंगे अगर डॉल के साथ खरीद रहे हो तो, क्योंकि डॉल का प्राइस तो सेम है। ड्रेस किट को प्रमोट करने के लिए बोला ना उसने, टू एनकरेज द सेल्स ऑफ ड्रेस किट। तो इसको सेल्स करने के लिए हमने क्या सोचा? 20% का डिस्काउंट। समझ में आया? इट इज एक्सपेक्टेड that all the customer buying dolls will also buy the dress kit. Very important line of this sum. उसने बोला जितने लोग डॉल खरीदेंगे उतने लोग ड्रेस किट भी खरीदेंगे, बोल दिया है। मतलब जितना डॉल का सेल होगा उतना ही ड्रेस किट भी सेल होगा। अगर मेरा डॉल 2 यूनिट बिका है तो 2 यूनिट ड्रेस किट भी बिकने वाला है। समझ में आया क्या? अब और कुछ है क्या? अ कंपनी फैक्ट्री हैज इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2 लाख लेबर। कंपनी उसके पास 2 लाख लेबर आवर्स पर एनम ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस एंड इट प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट
On that basis, the labor hour rate is 15 rupees. Overtime of the labor has been paid double the normal rate. कुछ नया पॉइंट है यहाँ पे, अब जरा सुनो क्या हो रहा है. मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं डॉल किट बना रहा हूँ, डॉल किट बना दिया. तो मेरे को पूरे साल में जो लेबर काम करने वाले वो कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है? 2 लाख आवर्स के लिए अवेलेबल है. साल भर में मेरे लेबर्स 2 लाख है, इससे ज्यादा काम वो लोग नहीं करते साल भर में. तो 2 लाख आवर्स में वो जितना प्रोड्यूस कर सकते पूरा प्रोड्यूस करेंगे. ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई हम 50,000 ही प्रोड्यूस करेंगे, 40,000 ही प्रोड्यूस, नहीं. उसने क्लियरली बोला है 2 lakhs hours of labor on a single shift basis and it produce all the product on that basis. जो भी प्रोडक्ट का काम दोगे हम सब काम करने के लिए रेडी है. और हमारा लेबर रेट पर आवर कितना रहेगा? 1 आवर काम करेंगे 15 रुपए आपसे चार्ज करेंगे. बात समझ में आया क्या? ज्यादा चार्ज कर रहे हैं मतलब ये बंदा लोग क्या कर रहे हैं? ओवर टाइम कर रहे हैं. ओवर टाइम ऑफ लेबर हैज टू बी पेड एट डबल रेट, डबल द नॉर्मल रेट. मतलब अगर ओवर टाइम हुआ तो डबल रेट हमको पे करना है. ठीक है, हम पे कर देंगे, कोई नहीं. आगे दिया है जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट वर्क आउट ऑफ 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ₹30 lakhs पर एनम. क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट वर्कआउट टू बी 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 40% है. एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 30 लाख पर एनम. There will be no inventory at the end of the year. You are to draw a conservative estimate for the year profitability. थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा बट मैं बोलूंगा नहीं, सिंपल है. खाली इतना आपको याद रखना है कि डॉल बेचेंगे, साथ में ड्रेस किट भी बेचना है. डॉल बेचने का सेल्स प्राइस निकालेंगे, वेरिएबल खर्चा माइनस करेंगे, फिक्स खर्चा माइनस करेंगे, अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा. क्लियर है क्या? पक्का. चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ, यहीं से मैं इसे सॉल्व करना. डॉल ए, डॉल बी, डॉल सी, डॉल डी, ड्रेस किट. हाँ जी, और टोटल ले लेते. ठीक है, ओके फाइन. अब ड्रेस किट का जरूरत नहीं था बट लिख के रखा है. चलिए छोड़ो, स्टार्ट करता हूँ सेल्स से. सेल्स के बारे में देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है. क्या दिया है? ए का डिमांड, बी का डिमांड, सी का डिमांड, डी का डिमांड, ड्रेस किट का डिमांड. क्या है ना? ए बी सी डी का सेल्स है. इतना जितना डिमांड है उतना आप सेल करने वाले हो. 50,000, 40,000, 35,000, 30,000. और इसको कितने बेचने वाले? 60, 80, 100, 120, 150. बात समझा? फटाफट से कैलकुलेशन आपके हाथ में ले लेना. पहले मैं यूनिट्स लिख लेता हूँ. भाई ए का यूनिट कितना है? ए का 50,000 यूनिट, बी का 40,000 यूनिट, सी का 35,000 यूनिट, 30,000 यूनिट, एंड इसका 2 लाख है ना. चलिए इसका 2 लाख, 2 लाख. ठीक है, अब सेल्स प्राइस ले रहे. तो ए का सेल्स प्राइस कितना है? देखो ए का सेल्स प्राइस कितना है? सेल्स प्राइस कितना है? 60. तो इसका आंसर जानकी ने दे दिया है 30 लाख. बी का सेल्स प्राइस कितना है? 80. 40 मतलब 32 आ जाएगा. बराबर है. टेक्स्ट बुक देंगे एक बार. चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई किया बेटा, और कुछ नया नहीं किया. देखो यहाँ पे 60, 80, अब इसका 100, 120 फट से. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है देखिए. कहाँ गया? कौन सा सम? सेकंड वाला सम था ना. ठीक है, कितना है इधर? 35. 10 रुपया था क्या? 100 था. 35 lakhs ना. इसके बाद 36 lakhs. और यहाँ पे 2 लाख इंटू 50, 2 लाख इंटू 50 ही है ना. कितना है? 2 लाख इंटू 50, 10 तो करोड़ हो गया बेटा. उसको करोड़ बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं उसको. ठीक है, टोटल कर लो, कर लो टोटल. 30, 32, 62, 62, 97, 97, 120, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 27,
वन करोड़, मैंने चला लिया दिमाग। 2 करोड़ 206,000,000। 2 करोड़ 33 लाख। मैं समझ गया, 2 करोड़ 33 लाख। ये उम्र में 2 ही लोग सही होते। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद क्या है भाई, अपने को मिल गया वेरिएबल कॉस्ट पे जाते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दिया है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला है, मटेरियल कॉस्ट तो दिया है, लेबर कॉस्ट भी दिया है, और उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट था कि वेरिएबल कॉस्ट और एक्स्ट्रा है, वो भी डायरेक्ट लेबर का 40%। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, माइनस करेंगे वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल खर्चे में क्या क्या आने वाला है, तो वेरिएबल खर्चे के अंदर सबसे पहला है मटेरियल का खर्चा, उसके बाद लेबर का खर्चा, उसके बाद वेरिएबल लेबर का खर्चा जो कि है 40%। बात समझ में आएगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट वर्क आउट टू बी 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तो अपने पास है ही है ना, बराबर है। अब मटेरियल पे जाते हैं। देखिए मटेरियल कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर, मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल 20 रुपए, 25 रुपए, 32 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए। यूनिट्स आपको पता है, माइनस करते जाएंगे। चलिए ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है, 50,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 25। रेट पर यूनिट तो मैंने लिख के रखा है ना, 20, 25, 32, 50, 15, ये आपको लिखना है। क्या बोला मैंने ये कहा स्टैंडर्ड मटेरियल का रेट पर यूनिट दिया है ना, मटेरियल तुम्हारा वेरिएबल खर्चा है, यूनिट्स तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आपको क्या करना है, खाली इसको रेट पर यूनिट मतलब रेट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। 50,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 25, 35 इंटू 20, तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके मेरे को देना है। चलिए मटेरियल 50,000 इंटू 10 लाख, फिर कितना, 10 लाख। चलिए ठीक है, 11,20,000। हाँ जी ठीक है। किसका, डी का कितना, 15 लाख। और ड्रेस किट का कितना, 30 लाख। टोटल कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 40, 70, 70, 70, 65, 70, 70 और 75, 76 lakhs 20,000, 76 lakhs 20,000। नहीं बेटा, उधर नहीं किया है, उधर सिरा सिर कर रहे, इधर ध्यान। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर तो मैंने फाइंड कर लिया था, बट ये लेबर कॉस्ट था ना। व्हाट इज लेबर कॉस्ट, 15 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो रेट पर यूनिट पे होता है, फिक्स कॉस्ट पे नहीं। आपको याद हो मैंने ऐसा कुछ बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट पे होता है, वेरिएबल रेट पर यूनिट पे होता है। अपन ने घाई में कर दिया, मेरे भी दिमाग से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। बट अभी आपने को क्या करना है, लेबर ये जो है ना ये खर्चा, इसके ऊपर आपको कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 40%। तो जरा इसका 40% कैलकुलेट करो। 15 का 40%, 15 का 40% मतलब 6, इधर भी 6, इधर 7.2, इधर 8 और इधर 2। अब ये रेट पर यूनिट पे, यूनिट्स आपको पता है, बात समझ में आया? ये आपका रेट पर यूनिट है ना, रेट पर यूनिट में आपको यूनिट्स पता है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर देना। 1 मिनट, पहले का कितना है, 3 लाख पक्का, 6 इंटू 50, 3 lakhs। फिर इधर 2,40,000, ठीक है। फिर अच्छा 1 मिनट सबर, कोई नहीं, घाई नहीं, ले लो पीछे क्या है देख लो। 7.2 है, 8 है और 2 है, कितना आया, 2,52,000। फिर 4,40,000 होता है ये उम्र में, 2,40,000। इधर आ जाएगा 4 लाख। टोटल नाम का प्राणी कर लो फटाफट, टेक्स्ट बुक दे देना बेटा, देख लो। मैं मेरे हिसाब से तो वही रहेगा, फिर भी देख लेते हैं। चलिए
क्या फिर आपका टेक्स्ट बुक में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 16 माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्यों मैंने लेबर का कैलकुलेशन नहीं किया क्या? हाँ ये हो गया आपका। इतना समझ में कितना रहा इसका? 14,32,000। ये समझ में आ गया। चलिए अब लेबर कॉस्ट निकालते हैं। लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है? यूनिट्स तो आपको पता ही है, 15, 15, 18, 20। यूनिट्स कितना है? 50, 40, 35, 30। लेबर कॉस्ट चाहिए कि नहीं? हमने यहाँ पे वेरिएबल तो निकाल दिया ना। वेरिएबल खर्चा में क्या है? मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है। वेरिएबल था लेबर का 40%, तो लेबर कॉस्ट का 40% का भी लेबर तो खर्चा निकालना बाकी है ना। तो लेबर का खर्चा तो कैलकुलेट करेंगे। लेबर का खर्चे के लिए कॉस्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर, 15 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, बराबर है। हमने इसके पहले मटेरियल पे कैलकुलेट कर लिया था, इसके लिए वो मिस्टेक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लेबर पे। चलिए लेबर निकाली। पहले वाले में कितना है? 15 इंटू 50,000, 7,50,000। दूसरा भी 15 था, 40,000 इंटू 15, 40,000 इंटू 15, 6 लाख। फिर उसके बाद 18 है, 35 इंटू 18, 6,30,000। फिर उसके बाद 20 है, 6 लाख। और लास्ट 5, 2 रुपया ना शायद, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया शायद लास्ट वाला। ये 5 रुपया। तो इधर कितना आ रहा है जी? 10। क्या 10 लाख? इसका टोटल ले लेंगे। 7,50,000, 6 लाख, 6,30,000, 6 लाख, 10 लाख। टोटल कर लीजिए कितना है? कितना है? 35,80,000। अब ना ये जो 40% किया ना, आप इसका करते ना 40%, तो आपको अमाउंट आ जाता। इसका 40%, 40% मैंने क्या कर दिया था? मटेरियल का रेट निकाल लिया था। 10 लाख का 40% ले लिया था, वो गड़बड़ हुआ था। अब लेबर है आपके पास, तो लेबर का 40% कैलकुलेट करके देखो, यही सेम अमाउंट मिलेगा। बट कैलकुलेशन किस पे करना है? रेट पर यूनिट पे ही। ठीक है, चलिए माइनस करिए और कंट्रीब्यूशन निकालिए। कितना आ रहा है बताओ? 30 लाख में से ये सब माइनस कर दो, 9,50,000। ये आपको टेक्स्ट बुक में अमाउंट दिखेगा। चलिए 13,60,000। फिर पक्का टेक्स्ट बुक भरोसा लायक नहीं है यूनिवर्सिटी का, आप करो। यूनिवर्सिटी के बुक में अमाउंट में करेक्शन, हाँ 12,60,000। क्या 56 लैक्स? 56 लैक्स माइनस कर दिया टोटल। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझा? क्लियर है? 3580 कितना आ रहा है? यस परफेक्ट है। और कुछ दिया है? नहीं, खत्म हो गया। कंट्रीब्यूशन तुमको है 950, 13,60,000, 14,98,000, 12,60,000 और 56 लैक्स आपको आया है। चलिए डिस्काउंट दिया है आपको, ओवर टाइम दिया हुआ है और फिक्स खर्चा दिया गया है। टोटल कितना आ रहा है बताओ? 8,000, 1,06,68,000। ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आया है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके अंदर मुझे माइनस करना है डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? देखो क्या दिया था मालूम है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया था जितने लोग भी ये डॉल परचेज करेंगे उतने लोग ड्रेस किट भी परचेज करेंगे। तो मैंने ये डॉल किट बेचा, डॉल किट बेचा, डॉल किट बेचा, डॉल किट बेचा ना। तो जितने लोग ने डॉल किट खरीदा है, हमने ड्रेस कितना बेचा है? 2 लाख। और 2 लाख में से इतने लोग ने क्या किया है? इतने लोग ने ड्रेस किट साथ में लिया है एट डिस्काउंट प्राइस, हाँ या नहीं? कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया रहेगा हमने? 20% का। किस पे? जो ड्रेस किट का सेलिंग प्राइस है उस पे। ड्रेस किट का सेलिंग प्राइस कितना है चेक करते हैं। ड्रेस किट का सेलिंग प्राइस कितना है? 50। तो 50 पे 20% मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया रहेगा हमने। दिया रहेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे खर्चा तो अपने को मालूम ही है, बट हमने 50 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया रहेगा। कितने लोग को डिस्काउंट दिया रहेगा? तो मैंने डिस्काउंट दिया रहेगा
50,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 विच इज इक्वल टू 1,55,000 लोग को मैंने क्या किया है, 1,55,000 लोग को मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है इंटू 10, मतलब 15,50,000 का डिस्काउंट है, तो मेरे कंट्रीब्यूशन में से वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। समझाइए आपको, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन इज माय प्रॉफिट ना, वेरिएबल खर्चा के बाद जो आता है मेरा कंट्रीब्यूशन एक तरह का प्रॉफिट है। तो जो भी टोटल है, अभी स्पेसिफाई तो नहीं करूंगा मैं, तो मैं टोटल में से कितना माइनस कर रहा हूं, 15,50,000। बात समझ में आया? अरे समझा? तो भाई 1,06,68,000 में 15,50,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 18,000। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सपांड कर देता हूं। यहाँ पे, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, वहां पे छोड़ के। इन शॉर्ट, माय कंट्रीब्यूशन आफ्टर डिस्काउंट कितना है जी, 91,18,000। इसमें माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में कुछ 30 लाख रुपया। अरे बराबर। उसके अलावा लेबर को बात किया गया था कि भाई तेरा जो लेबर आ रहे वो कितना है, 15 रुपया, लेकिन यहां पे लेबर ने कितना लिया है, 18 रुपया। यहां पे कितना लिया है, 20 रुपया। यहां पे कम लिया है, बराबर है। मतलब लेबर ने किधर किधर ओवर टाइम भी किया है, तो जिधर ओवर टाइम किया है वो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। जितना ओवर टाइम किया है उतना मेरे लिए एक्स्ट्रा खर्चा है। वेरिएबल में तो मैंने माइनस कर दिया, मैंने वेरिएबल एक्सपेंसेस में लेबर कॉस्ट माइनस कर दिया है, बट जो ओवर टाइम का खर्चा है वो मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। और वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान देना। यानी कि यहां पे आते, यहां पे 15 रुपया है और लेबर को मैंने क्या होता, पर आवर कितना दूंगा, 15। तो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 1 रुपया हुआ। कैसे, 15 रुपया पे कर रहा हूं, 15 रुपया डिसाइड हुआ था, मतलब इसका पर यूनिट का कॉस्ट 1 रुपया ही हुआ। अरे समझा? यहां पे कितना है, 15, तो इधर भी 1 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, 1 रुपया ही, 15 डिवाइड बाय 15। बट यहाँ पे कितना है, 18 रुपया, मतलब इसे हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो 18 को डिवाइड बाय 15 करो, कितना आ रहा है, मतलब इसको थर्ड वाले को 1 यूनिट के पर कितना आ रहा है, 1 रुपया 20 पैसे का खर्चा आ रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तीसरे वाले पे जाते, 20 डिवाइड बाय 15 1.3, और लास्ट 5 डिवाइड बाय 15 ए ले बेटा। समझ में आया यहां तक? ये क्या डिसाइड हुआ कि भाई हम उसको कितना पर आवर पे कर रहे हैं। इसको पर आवर का 15 का 15, मतलब 1 रुपया 1 यूनिट के हिसाब से इसका हिसाब चल रहा है। कोई ओवर टाइम कुछ भी नहीं है। मेरे पास टोटल कितने आवर्स है मालूम है, 2 लाख। ये 1 आवर काम करेगा, 1 आवर में 1 यूनिट बनाएगा, तो 50,000 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लेगा ये, 50,000। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर ना, 15 हिसाब के 15, रेट पर यूनिट क्या बोला है, 15 रुपए पर आवर का दूंगा मैं, 15 रुपया दे रहा हूं, तो 15 रुपया दे रहा हूं, 15 रुपया डिसाइड हुआ है, तो 1 यूनिट बनाएगा 1 आवर में। तो भाई साहब 50,000 यूनिट बना रहे, 50,000 यूनिट बना रहे, तो इसका 50,000 इंटू 1, तो 50,000 आवर्स चला गए मेरे पास टोटल कितने आवर्स है, तो भाई ए यूनिट बनाने में कितने आवर्स चले गए, 50। तो कोई एक्स्ट्रा अभी तक गया है कि मेरे पास 2 लाख आवर्स है ना, मेरा ए का काम हो गया। बी 40,000, इसको भी 1 इंटू 40,000 ही देने का है, तो इसको 40,000 आवर्स देने का है, 90 आवर्स, 90,000 आवर्स हो गए। 2 लाख है, 2 में से 90 खत्म हुए, अभी भी मेरे पास कितना, एक 10 आवर बचा हुआ है। इधर कितना देने का है, 1.2 आवर्स देने का है, बराबर है। तो 1.2 इंटू 35,000, 42,000 आवर्स,
अभी भी मेरे पास कितना, 1 10 में से 42 निकाल दो। 1,10,000 था ना मेरे पास। 1,10,000 कैसे, 2 लाख में से 50 गया, 40 गया, 42 गया, कितना बचा आपके पास, जो भी बचा XYZ। इधर आता हूं, 1.33 इंटू कितना है जी, 30,000। इधर कितना आ रहा है, पूरा पूरा ले लेना, 1.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, इंटू 30,000 करना, एग्जैक्ट 40,000 करके देख लो। 40,000 नहीं आ रहा है, 39.9999, 40 हो गया ना, तो 39.99 मतलब 40,000। तो ये 0.33 अगर मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना खर्चा आता है, देखो जरा। 0.33 इंटू 2 lakhs करो, क्योंकि बाकी सब तो यूनिट आ गया। कितना आया, 66,666 आया। हाँ जी बोलिए। 66,000 ही आ रहा है। 0.33 आपने 2 ही डिजिट लिखा रहेगा ना, इसके लिए पूरा लिखो ना कैलकुलेटर पे। 0 पॉइंट जब भी रहता है ना रिकरिंग, तो पूरा कैलकुलेटर पे लिखते हैं, ये रूल है बेटा। 0.33333333 लिखते हैं, इंटू 2 lakhs करो तो 66,666.666 आता है, 7 हो जाता है वो, ठीक है। तो मैंने इतना पैसा, इतना आर्स दिया रहेगा सामने वाले को, तो 50,000 प्लस 40,000 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 66,666 करो, कितना आ रहा है, 2,38,666, जबकि मेरे पास आर्स कितने थे, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया, 38,666 दिया ना। बंदे ने ओवर टाइम दिया है, तो ओवर टाइम का खर्चा कितना आ रहा है हमको, तो ओवर टाइम का खर्चा मेरे को मिल रहा है 2 लाख। मेरे पास टोटल अवेलेबल टाइम था, और मैंने एक्चुअल में लेबर को खर्चा कितना दिया है, मैंने लेबर को एक्चुअल में खर्चा दिया 2,38,666 करके, तो एक्स्ट्रा खर्चा आया 38,666। ये 2,38,000 कैसे आया, इन सब को आपने ऐड किया, ये नहीं है। ये क्यों नहीं किया, बिकॉज हमने ओवर टाइम पे किया है। अगर मैं ओवर टाइम नहीं पे करता तो मैं इतना ही कैलकुलेशन लेबर में दिखाता। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, पक्का समझा है। तो हमने इसका टोटल लिया, इधर जितना आर्स इसको लगने वाला था वो लिया, टोटल आर्स का कैलकुलेशन किया 2,38,666। अपने पास अवेलेबल 2 लाख आर्स है, तो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो हमारे इसमें माइनस हो जाएगा, लेस ओवर टाइम। कितना, 38,666 माइनस कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। कितना आ रहा है जी, 91,18,000 माइनस 30 lakhs माइनस 38,666, कितना, 60 चला गया, 60 के आसपास रहेगा या 50 के आसपास, 91,18, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, कोई नहीं, वो राइट है। कितना आ रहा है, 6079,334, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया, 30, ये तो टाइम हुआ, मैंने वेजेस का रेट दिया ही नहीं। 38,666 के अंदर ओवर टाइम 15 नहीं होगा, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। 15 रुपया मेरा रेट था, जितना भी ओवर टाइम होएगा वो डबल में जाएगा। डबल में जाएगा मतलब नॉट 15 रुपया, 30 रुपीज। टेक्स्ट बुक में वहां पे 15 रुपया, उधर करेक्शन करना, दैट वुड बी 30, क्योंकि उसने क्वेश्चन स्पेसिफाई करके दिया है। क्या स्पेसिफाई किया है, देखो, लेबर के बारे में बोला है, द प्रोडक्ट लेबर आर रेट इज 15, ओवर टाइम लेबर विल बी पेड डबल द नॉर्मल रेट। अपना नॉर्मल रेट कितना था, 15 रुपया था ना, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे ओवर टाइम का हम लोग कितना मिलेगा, डबल रेट मिल जाएगा। कैलकुलेशन ले लेना यहाँ पे, 38,666 इंटू 30 करो, कितना, 1159,980। अब माइनस करिए, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, फटाफट से माइनस कर दो, कितना आ रहा है। टेक्स्ट बुक में ये अमाउंट डिफरेंट है, मैं अभी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे तो माइनस, इसके लिए यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक रेफर ही नहीं कर पाता हूँ। 4958 प्रॉफिट, क्लियर है क्या,
बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी करेक्शन था यूनिवर्सिटी में, आप कंसेप्ट के पीछे भागो, आप टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, कुछ पॉइंट्स में करेक्शन मिलता ही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।